हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग्स को यूजर्स और ग्रुप्स के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हम अपनी प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर ऐसे एक्सेस रूल्स कैसे बना सकते हैं जो हमारे नेटवर्क के यूजर्स या ग्रुप्स को इंटरनेट एक्सेस अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। प्रॉक्सी सर्वर के लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रॉक्सी सर्वर एक्सेस रूल्स क्रिएट किए थे, जिनकी हेल्प से हमने फेसबुक साइट को अपने नेटवर्क यूजर्स के लिए ब्लॉक कर दिया था। अब अगर आप इसी तरह का रूल सिर्फ कुछ यूजर्स या ग्रुप्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल इसके उलट आप ये चाहते हैं कि आपके नेटवर्क के कुछ यूजर्स इन रिस्ट्रिक्टेड साइट्स को एक्सेस कर सकें तो आप ऐसा रूल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अपने प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर जाकर इन सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना सीखें। प्रॉक्सी सर्वर में हम विनगेट प्रॉक्सी सर्वर को यूज कर रहे हैं। तो देखिए मैं उस कंप्यूटर के ऊपर आ गया जिसके ऊपर हमने विनगेट प्रॉक्सी को इंस्टॉल किया हुआ है, और आपके सामने विनगेट मैनेजमेंट कंसोल है। यहाँ पे हमारा क्रिएट किया हुआ रूल फेसबुक रिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहा है। एक्सेस रूल्स को यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल को क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ से यूजर्स एंड ग्रुप्स को क्लिक करता हूँ। इसे डबल क्लिक करते ही जो बिल्ट इन यूजर्स जो बाय डिफॉल्ट विनगेट इंस्टॉल होने के साथ ही क्रिएट हो गए थे वो मेरे सामने आ गए हैं, जिनमें से एडमिनिस्ट्रेटर और गेस्ट यूजर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स और यूजर्स डोमेन ग्रुप्स हैं। यहाँ पे डोमेन ग्रुप से आप इसे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि इसके इंस्टॉलेशन के दौरान हमने इसे विंडोज के यूजर्स एंड ग्रुप्स के साथ कनेक्ट नहीं किया था, बल्कि हमने ये डिसाइड किया था कि हम विनगेट प्रॉक्सी के लिए यूजर्स एंड ग्रुप्स का एक अलग डोमेन क्रिएट करेंगे। तो उसने अपना एक डोमेन क्रिएट किया है, ये देखिए यहाँ पे विनगेट नाम से, और जो भी यूजर्स एंड ग्रुप्स हम क्रिएट करेंगे वो इस विनगेट डोमेन का पार्ट होंगे, ना कि हमारे एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट। या विंडोज के यूजर्स एंड ग्रुप्स को अभी हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो नया यूजर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से न्यू यूजर को क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे उसका नेम देता हूँ, फुल नेम। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ परम। डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिल्कुल विंडोज के यूजर्स की तरह यहाँ पे हम परम इसका अकाउंट नेम देते हैं, जिससे कि ये लॉगिन करेगा। नेक्स्ट, और इसका एक पासवर्ड हम एंटर कर देते हैं, उसे कंफर्म करते हैं, फिनिश बटन को क्लिक करते हैं। इसी तरीके से आप और भी कई यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम एक यूजर क्रिएट करने से भी हो सकता है। लेकिन मैं एक नया ग्रुप भी क्रिएट करता हूं यहाँ पे, और इसके लिए मैं न्यू ग्रुप पे क्लिक करके ग्रुप का नाम देता हूं। मान लीजिए ग्रुप का नाम है मैनेजर्स, और फिनिश बटन को क्लिक करता हूं। अब जरा मैनेजर्स को डबल क्लिक करता हूं और मेंबर्स में जाके इसमें मेंबर्स को ऐड करवा देता हूं। तो इसके मेंबर्स में हम हमारे क्रिएट किए हुए यूजर को रखते हैं, परम को। सर्च करते हैं, हमारा यूजर आ गया यहाँ पे, ओके बटन को क्लिक करते हैं। तो हमने परम को इस मैनेजर्स ग्रुप का मेंबर बना दिया है, और हम अपने एक्सेस रूल को इस मैनेजर्स नाम के ग्रुप के ऊपर अप्लाई करेंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर फ्यूचर में मुझे कुछ नए यूजर्स को हमारा क्रिएट किया हुआ रूल अप्लाई करना है तो मेरे को उनके लिए नया रूल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली इस मैनेजर्स नाम के ग्रुप में उन यूजर्स को ऐड करवा दूंगा। तो इतना काम होने के बाद मैं यहाँ से दोबारा से एक्सेस रूल्स को क्रिएट करता हूं, और यहाँ पे हमारा रूल फेसबुक रिस्ट्रिक्ट हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी हेल्प से हमने फेसबुक और कुछ और साइट्स को अपने नेटवर्क यूजर्स के लिए ब्लॉक किया था। चलिए जरा अब हम क्लाइंट के ऊपर जाके पहले बिना कोई चेंज किए या बिना कोई नया रूल क्रिएट किए एक बार इसकी टेस्टिंग कर लें कि ये रूल कैसे वर्क कर रहा है। तो इसके लिए मैं जरा क्लाइंट के ऊपर जाता हूं। तो देखिए मैं अपने क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर आ गया, और यहाँ पे हमारा होम पेज google.co.in आपके सामने है। अब जरा यहाँ से एक नई टैब ओपन करके जरा facebook.com को ओपन करने की कोशिश करते हैं। सजेशंस में से facebook.com को सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने लिखा आ रहा है कि दिस साइट इज ब्लॉक, और इसे ब्लॉक कर रहा है हमारा फेसबुक रिस्ट्रिक्ट रूल, जिसकी कैटेगरी टेस्ट कैटेगरी है। आपको याद होगा कि हमने कैटेगरी क्रिएट की थी, और इस कैटेगरी में बहुत सारी साइट्स को मार्क कर सकते हैं, उन्हें कैटेगरी में रख सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी कि फेसबुक रिस्ट्रिक्ट रूल प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब जरा दोबारा से सर्वर के ऊपर जाके एक नया रूल क्रिएट करके कुछ यूजर्स के लिए एक्सेप्शन को क्रिएट करते हैं। तो देखिए मैं अपने सर्वर के ऊपर आ गया, और यहाँ पे नया रूल क्रिएट करने के लिए
राइट क्लिक करता हूं और यहां से ऐड रूल को क्लिक करता हूं। आप रूल का नाम यहां पे एक रख सकते हैं, कुछ भी अच्छा सा नाम। मान लीजिए हम इसका नाम रखते हैं एक्सेप्शन फेसबुक, या कुछ भी आप अच्छा सा नाम रख सकते हैं। तो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ से एफ को डिलीट करते हैं और उसके बाद यहाँ से अलाउ एक्सेस रेडियो बटन को सिलेक्टेड रहने देते हैं, क्योंकि हम जो रूल क्रिएट कर रहे हैं उसकी हेल्प से हम अपने नेटवर्क के कुछ यूजर्स को इन रिस्ट्रिक्टेड साइट्स जो अभी अभी हमने लास्ट रूल में क्रिएट की थी उनके लिए हम एक्सेप्शन क्रिएट करने वाले हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से यूजर्स एंड ग्रुप्स में से अपने नए क्रिएट किए हुए ग्रुप को यहाँ पे ऐड करवाते हैं। तो उसके लिए मैं अपने ग्रुप का नाम यहाँ लिखता हूँ जो कि है मैनेजर्स। सर्च करता हूँ तो इसने हमारे ग्रुप को सर्च कर लिया है। डबल क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट बटन को क्लिक करता हूँ। रूल हमारे नेटवर्क के सभी कंप्यूटर्स पे अप्लाई होगा, इसलिए नेक्स्ट बटन को क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप जिन वेबसाइट्स के लिए ये रूल क्रिएट कर रहे हैं उनको आप एक एक करके यहाँ पे एंटर करवा सकते हैं, या फिर आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने एक कैटेगरी क्रिएट की थी, टेस्ट कैटेगरी, उसको सिलेक्ट करते हैं और उसी में ही हमारी बहुत सारी साइट्स हैं जिन्हें हमने फेसबुक रिस्ट्रिक्ट नाम के रूल में ब्लॉक कर रखा है। तो उसी को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि लास्ट रूल में फेसबुक रिस्ट्रिक्ट नाम के इन साइट्स को ब्लॉक किया गया है और नए रूल में जो हम अभी क्रिएट कर रहे हैं कुछ यूजर्स को हमने उसे अलाउ कर दिया है, जो कि है मैनेजर्स ग्रुप के यूजर्स। ऐसे सभी यूजर्स जो मैनेजर्स ग्रुप का हिस्सा होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। रूल सभी दिन और हर वक्त अप्लाई रहेगा, इसलिए इसमें भी कोई चेंज नहीं करते हैं और फिनिश बटन को क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारा नया रूल एक्सेप्शन फेसबुक आपके सामने आ गया है, जो कि मैनेजर्स नाम के ग्रुप के ऊपर अप्लाई हो रहा है। चलिए अब जरा हम क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर जाके इसकी टेस्टिंग कर लें। तो देखिए मैं अपने क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर आ गया और यहाँ पे दोबारा से फेसबुक ओपन करने से पहले मैं आपको कुछ और साइट्स को ओपन करके दिखाता हूं, जैसे कि जीमेल को हम एक नए टैब में ओपन करते हैं। तो देखिए हमारी जीमेल यानी कि mail.google.com आपके सामने ओपन हो गई है, यानी कि इसे एक्सेस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से एक और वेबसाइट को एक्सेस करके देख लेते हैं। मान लीजिए yahoo.com, तो yahoo.com भी ये ओपन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारे प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू है। तो देखिए ये वेबसाइट्स आसानी से ओपन हो रही हैं। अब जरा हम इस ब्लॉक वाली वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करते हैं, दोबारा एड्रेस बार में एड्रेस लिख के या इसी को ही रिफ्रेश करके। तो देखिए ऐसा करते ही हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आया है जिसमें लिखा है कनेक्टिंग टू 10.10.10.125, जो कि हमारे प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस है और हमसे यूजर का नाम और पासवर्ड पूछा जा रहा है। और यहाँ पे डोमेन का नाम भी आ रहा है जो कि है किंग। ये कंप्यूटर क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी से भी कनेक्टेड है तो उसके डोमेन का नाम यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब अगर आप फेसबुक को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यूजर नेम और उसका पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद हमारा प्रॉक्सी सर्वर अपने डेटाबेस के साथ उसको मैच करेगा और हमारे रूल में अगर हमने उस यूजर को फेसबुक का एक्सेस अलाउ किया हुआ तो एक्सेस मिल जाएगा, अदरवाइज एक्सेस डिनाई हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे डोमेन का नाम किंग आ रहा है जो कि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन है और हमने अपने प्रॉक्सी सर्वर को विंडोज के यूजर्स एंड ग्रुप्स के साथ कनेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे हमें विनगेट वाला ही डोमेन टाइप करना पड़ेगा, यानी कि डोमेन का नाम जो कि है विनगेट और उसके बाद बैकस्लैश। तो देखिए डोमेन का नाम चेंज हो गया, विनगेट आ गया, हमारे यूजर का नाम जो कि है परम और उसके बाद परम का पासवर्ड हम यहाँ पे ऐड करेंगे और ओके बटन को क्लिक करेंगे। तो देखिए फेसबुक का होम पेज आपके सामने ओपन होने जा रहा है। तो देखिए ये आपके सामने होम पेज आ गया, यानी कि हमारा नया क्रिएट किया हुआ रूल भी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो आप एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि जब हमने रूल अप्लाई करने से पहले इस क्लाइंट से फेसबुक को एक्सेस करने की कोशिश की थी तो वहां पे सिंपली एक मैसेज आपके सामने आ गया था कि ये facebook.com ब्लॉक्ड है, जबकि इस बार आपसे यूजर का नाम और पासवर्ड पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो साइट्स अनरिस्ट्रिक्टेड हैं उन्हें कोई भी बिना यूजर नेम और पासवर्ड के ओपन कर रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको जीमेल और yahoo.com को ओपन करके दिखाया है। और इसी तरीके को यूज करके आप अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट में अपने यूजर्स और ग्रुप्स के लिए और भी रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को जरूर प्रेस करें और अगर आप लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में चाहते हैं तो आप चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में हमने अपने यूजर नेम के साथ जो डोमेन नेम यूज किया था
वो डोमेन कौन सा था? आपकी ऑप्शंस हैं ए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन, बी विनगेट प्रॉक्सी डोमेन या फिर सी लिनक्स डोमेन। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने प्रॉक्सी सर्वर रूल्स को अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट के यूजर्स और ग्रुप्स पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।